हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। गुर्बत इंसान से क्या कुछ करवा देती है। इंसान पैसे और पेट के पीछे किसी भी हद तक चला जाता है। उसे अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं रहती और ना ही हलाल हराम का फ़र्क याद रहता है। वो बस अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ भी कर लेता है। उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा और क्या नहीं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुर्बत देखते हैं और वो ज़िंदगी की दौड़ में इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। उन्हें ना सही रास्ता समझ में आता है और ना ही अपनी मंजिल का सही तयन करना आता है। वो बस अपने दिमाग और दिल में रोटी रखते हैं हर वक्त। माना कि हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी है, क्योंकि इंसान घर के बिना रह सकता है, अपने जिस्म को पत्तों से भी ढक सकता है, मगर इस सब से भूख ख़त्म नहीं होती। वो वहीं पर वैसे ही रहती है। पापी पेट की दुहाइयाँ जब अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं तो वो इंसान को बड़े से बड़ा जुर्म करने से भी नहीं रोकता। इंसान इस हालत में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बहुत से इंसान तो अपने प्यारों को भूख से बिलखता देखकर खुद को और उन्हें हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देते हैं। मेरा नाम अलीशा है। माँ बाप ने नाम तो बहुत ही प्यार से रखा था, मगर ज़िंदगी मेरी दुखों से भरी पड़ी थी। हर वक्त मुसीबतें और मुश्किलात मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मैं अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से बहुत थक चुकी थी। ऊपर से गुर्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी माँ पता नहीं सारा सारा दिन एक कमरे में क्या कुछ पढ़ती रहती थी। वो हर जुमेरात खुद ढेर सारे दिए मंगवाती थी दरबार से और इनको कमरे में रखकर इन पर कुछ पढ़कर फूंकती रहती थी और फिर इन दियों को कब्रिस्तान के बाहर रखवा देती थी। मुझे अम्मा की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो न जाने हर वक्त क्या करती रहती थी। अब्बा एक नहायत मामूली सा मिजारा था, जो चौधरियों की ज़मीन पर सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करके गिनती के कुछ पैसे कमा कर लाता था। हमारे गांव के चौधरी बहुत ही जालिम थे। इनके जुल्म जबर की दास्तानों से पूरा गांव कांपता था। वो हर एक को अपने जूते की नोक पर रखते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उन्हें क्या कहेंगे या उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें तो उल्टा लोगों को डरा डरा कर रखने में बेहद मज़ा आता था। वो पूरे गांव को और यहाँ के तमाम लोगों को अपनी मलकियत समझते थे। गांव में कोई स्कूल नहीं था अच्छा, बस एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल था जहाँ एक टाट पर बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता था। गांव के चौधरी कभी भी नहीं चाहते थे कि इस गांव के लोग पढ़ लिख कर अकल शऊर हासिल करके उनके सामने खड़े होने की हिम्मत करें। उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं लोगों के दिलों से इनका डर न निकल जाए। इसीलिए इस डर को बिठाने के लिए वो हर कुछ दिन बाद किसी न किसी छोटे या अपने मिजारे को बुरी तरह धुनक कर रख देते थे। मेरे अब्बा को बहुत बार उन्होंने ऐसे ही मारा पीटा था। अगले कई दिन तक अब्बा अपने पाँव पर खड़ा न हो सका और इस हालत में भी चौधरी के बंदे अब्बा को काम के लिए ले गए थे। मेरा दिल करता था इस चौधरी को ही मार दूं, जिसने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर रखा था, जिसने सबको डरा धमका कर रखा था। गांव में जो भी फसल करती थी वो सब इसके पास ले जाकर जमा करवाई जाती थी और फिर इसमें से ही ये अपनी मर्जी से ही लोगों की गंदुम इन्हीं लोगों को बेचता था। वो इसी तरह के मजीद दूसरे ओछे हटकंडे अपना कर लोगों को तकलीफ देता था और उन्हें तंग करता था। मुझे कभी कभी इस पर शदीद गुस्सा आता था, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। मैं चौधरी से डरती नहीं थी, बल्कि मैं दिल में उसके लिए नफरत लेकर पैदा हुई थी। मुझे बचपन से ही उससे नफरत थी, क्योंकि उसने मेरी एक बहन को अगवा करवा के दूसरे इलाके में भिजवा कर उसकी वहाँ पर शादी करवा दी थी। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी बहन को देखा था। मेरी बहन मुझसे काफ़ी साल बड़ी थी। हम दोनों में उम्रों का काफ़ी फ़र्क मौजूद था। अब तो मुझे उसकी शबी भी याद नहीं थी, मगर खून का रिश्ता था, इससे एक पल को भी नहीं भूल पाई थी उसे। बस हर वक्त उसी का ही ख्याल रहता था। मैं सही मौके की तलाश में थी ताकि इस चौधरी से बदला ले सकूं, सिर्फ अपनी बहन का ही नहीं बल्कि गांव की हर जवान लड़की का। गांव की लड़कियां जैसे ही 16वें सन में कदम रखती थी तो फौरन से चौधरी के कारिंदे जोर ज़बरदस्ती उसे अगवा करके ले जाते थे और ज़बरदस्ती उसकी शादी दूसरे गांव में करवा देते थे। ये सालों से उनकी रवायत चली आ रही थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो लड़कियां कभी लौटकर अपने गांव की दहलीज पर नहीं आई थी। उनके माँ बाप की बूढ़ी आंखों में इंतज़ार मौत बन के ठहर जाता था। कई सालों से मेरे माँ बाप भी अपनी पहलोटी की औलाद की वापसी की राहें तक रहे थे। किसी तरह वो एक बार उनसे मिलने चली आए, मगर उसने नहीं आना था और ना ही वो आई। ना तो चौधरी हम में से किसी को उससे मिलवाने ले जाता था। उसका कहना था कि एक बार अगर बेटी दे दी तो मतलब दे दी, अब वो तुम लोगों के लिए मर गई है, इसलिए दोबारा उसका नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना। दूसरों को तो वो बहुत कहता था कि ये रवायात है, मगर अपनी बेटी की बारियों से ये सारी रवायात भूल चुकी थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को बड़े ही धूमधाम से
दूसरे गांव में ब्याह था और उसकी बेटी हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलने आ जाती थी। अगर चौधरी को खुद दिल करता था उससे बुलवा भेजता था। खुद उसके लिए सब ठीक था और हमें कहता था कि हम अपने प्यारों को भूल जाएं, क्योंकि ये रवायात हैं। न जाने किन रवायात की वो बात कर रहा होता था। ये सब उसकी खुद की बनाई की बातें थी। वो गांव में एक जालिम चौधरी के नाम से मशहूर था और उसकी दहशत के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। इसकी औलाद भी उसकी तरह ही थी, सवाए एक बेटे के। वो चौधरी, जो किसी को गांव के स्कूल में भी इतनी आसानी से नहीं पढ़ने देता था, उसने अपने लाडले तरीन बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेजा, जहां से वो कोई बड़ी डिग्री लेकर आया था। और जब वो आया तो अगले कई दिन तक चौधरियों की हवेली में जश्न का समा रहा था। पूरी हवेली को बरकी कमकमों से सजाया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी रोशन और अलग दिख रही थी। मैंने वो सारे मनासिर अपने घर की छत से देखे थे और मुझे उनके इस ठाट बाट और उनकी खुशी से सख्त किस्म की नफरत हो रही थी। इस रात मैंने हर रात की तरह खुद से अहद किया था कि मैं हर हाल में इन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगी, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर बात पर अज़म दोहराती थी खुद से, जिस पर मेरे इरादे और ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। मुझे इन चौधरियों से जितनी नफरत थी उतनी शायद ही कभी किसी और से होती। इनसे नफरत मेरे खून में गर्दिश करती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि इन चौधरियों को इस गांव से ही हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूं। मैं जब जब उन्हें खुशियां मनाते देखती थी तो मेरे अंदर भांबड़ जलने लगते थे। जिस रोज़ इनका सबसे छोटा बेटा वापस आया था लंदन से, उसी रात की गई तकरीब में मेरी दोस्त भी गई थी। उसने मुझे भी बहुत कहा था, मगर मैंने इनकार कर दिया, जिस पर वो अकेले ही चली गई। जब अगली सुबह वो मेरे घर आई तो उसकी ज़ुबान पर बस चौधरी के छोटे बेटे के ही किस्से थे। उसका नाम राहील था। मेरे दोस्त के बकौल वो एक बेहद वजीहा इंसान है और गांव की लड़कियां उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। मेरे दोस्त की बातों से लग रहा था कि वो भी इन लड़कियों में शामिल है। वो जब से आई थी इसकी ज़ुबान पर राहील के ही किस्से थे। इसकी हर बात राहील नामे से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो रही थी। कुछ देर तो मैंने उसे बर्दाश्त और तहम्मुल से सुनती रही, मगर जब मेरा ज़बत ख़त्म होने लगा तो मैंने उसे सही सुनाई। मैं उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। फिर दोबारा उसने मेरे सामने उसकी तारीफ़ें नहीं की। हमारे गांव में कोई हस्पताल नहीं था, बस एक जारी डॉक्टर बैठता था जो लोगों को आम सी दवाइयात दिया करता था। मेरी कमर पर एक पैदाइशी सुर्ख निशान था। मेरी अम्मा न जाने रोज़ क्या पढ़कर इस निशान पर कुछ लगाती थी, जिससे रोज़ मुझे इसमें जलन होती थी। मैं अम्मा को कहती इस डॉक्टर के पास ले चलें, मगर अम्मा मेरी बात न मानती, बल्कि सूरज जिन पढ़कर फूंक देती थी। अम्मा मुझे घर से बाहर ना निकलने देती, ज़्यादा बोलती तो किसी और की अमानत है। मुझे अम्मा की बातों पर बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं जानती थी कि मेरी अम्मा पीर फ़कीरों के पास जाती थी, इसलिए ये सब करती हैं। एक दिन अम्मा ने मुझे खुद तैयार किया और बोली, छत पर जा। मैं छत पर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। ये मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की को चौधरी के आदमी ज़बरदस्ती लेकर हवेली की तरफ जा रहे थे। जब भी किसी लड़की को ऐसे ले जाया जाता था तो इसका मतलब होता था कि ज़बरदस्ती उसकी शादी की जा रही होती थी। मैं वापस नीचे की तरफ भागी। अम्मा मुझे देखकर बोली, ये क्या किया तूने? सारा अमल ख़राब कर दिया। तेरी अच्छी जगह शादी के लिए मैं कितने महीनों से पीर का बताया गया अमल कर रही थी और तूने सब बर्बाद कर दिया। मैंने अम्मा को कुछ न कहा और भागकर इस लड़की को देखने लगी। इसकी हालत देखकर मेरा दिल दुख रहा था। मैं अगले कई दिन तक इस वाक़े के ज़ेरे असर रही। कुछ दिन बाद हमारे घर का दरवाज़ा बजा। अम्मा ने खोला तो चौधरियों के आदमी खड़े थे। मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले गए। अम्मा ने बहुत रोका, मगर उन्होंने कहा कि इसकी शादी की उम्र है। मैं चीखती रह गई, मगर मेरी बात किसी ने न सुनी। मेरी ज़बरदस्ती की शादी करवाकर मुझे एक अजीब से इलाके में भेज दिया गया। ये इलाका बहुत अजीब था और मुझे वहाँ लाकर एक अजीबो गरीब किस्म के कमरे में रख दिया गया। मुझे कहा गया कि रात तुम यहीं ठहरोगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ अचानक क्या हो गया है। इस कमरे में 16 अजीब किस्म के दरवाजे थे। वो कमरा खुद भी बहुत ही अजीब था, मगर इसमें मौजूद 16 दरवाजे देखकर तो मैं हैरत ज़दा रह गई थी। हर दरवाजे पर एक जंजीर थी जिस पर एक मोटा सा ताला डाला हुआ था। मैं पूरी रात वहाँ अकेली रही। ये कैसी अजीब सी शादी थी। मैंने अब तक अपना दुल्हा नहीं देखा था। मैं इसका इंतज़ार करते करते थक कर बेड से टेक लगा गई। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक नरम सा कंबल डाला हुआ था, जो न जाने कब और किसने डाला था। मैं अभी ठीक से बेदार भी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा बजा और एक लड़की अंदर आई। मुझे सलाम करके बोली, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी नींद आई होगी। मैं 2 बार आपको जगाने आई थी, मगर आप गहरी नींद सो रही थी। चले मैं ये बिस्तर उठाती हूँ, आप ताज़ा दम होकर तैयार होकर बाहर आ जाएं। आपको अब आपके ससुराल पहुँचाना है और वहीं अब आपका मुस्तकिल ठिकाना होगा।
मैं इसकी बात सुन के हैरान हुई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये मेरा ससुराल नहीं और मेरा शौहर कहाँ है? मेरी बात के जवाब में उसने कुछ न कहा और खामोशी से बिस्तर उठाकर वहाँ से चली गई। मैं पीछे बैठी की बैठी रह गई। काफ़ी देर कश्मकश में रही। अजीब अजीब सोचें जहन में आती रही, मगर फिर कोई चारा न पाकर इस लड़की की हिदायत के मुताबिक तैयार होकर बाहर आ गई। सामने ही कुछ औरतें अपने घूंघट निकाले खड़ी थीं। एक औरत आगे बढ़ी और मेरा घूंघट निकाल कर मुझे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम एक मकान के सामने रुक गए। औरतें मुझे अपने साथ अंदर ले गई। वो एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। एक औरत बोली, अब से तू इसी घर में रहेगी और यहाँ से तेरा जनाजा ही बाहर निकलेगा। तेरी शादी किस्मत वाली रात में की गई है, इसलिए तू यहाँ 1 महीना अकेली रहेगी। 1 महीने के बाद ही तेरे शौहर का चिल्ला ख़त्म होगा और फिर वो तेरे पास आ जाएगा। मगर याद रखना, इससे कोई सवाल जवाब ना करना, ना ही उसके आगे कुछ बोलना। ये सब हमारी रवायात के खिलाफ है। यहाँ औरत बस पाँव की जूती होती है और तुझे बस जूती बन के ही रहना होगा। हमने तुझे तेरे गांव के चौधरी से बहुत महंगे दामों खरीदा था, इसलिए अब तो यहाँ से हमारी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकती है। तेरा ठिकाना अब बस यही है, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तेरा शौहर चाहेगा तो तुझे अपनाएगा, नहीं तो तुझे बस चुपचाप इसकी खिदमत करनी होगी और सारी ज़िंदगी इसी के नाम से जुड़े रहना होगा। वो औरतें तो मुझ पर बम गिरा कर चली गई थी, मगर पीछे मैं साकित की साकित वहीं बैठी रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे इस वक्त अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी बहन पर न जाने क्या क्या बीती होगी, कितने जुल्म हुए होंगे और हर एक लड़की को कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी होंगी। ये सब सोच सोच कर ही मेरे सर में दर्द होने लगा था। इस इलाके में अजीब किस्म के रस्म व रिवाज थे जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने थे। मैं जब से यहाँ पर ब्याह कराई थी तो हर वक्त हर कदम पर मुझे यूँ लगता था कि मैं जैसे किसी और ही ज़माने में, किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ लड़कियों को मनहूस समझा जाता था, मगर जब भी यहाँ किसी लड़की की शादी होती थी तो उसे बहुत ही सजाकर दुल्हन बनाया जाता था। इस दिन उसे बहुत ही इज्जत दी जाती थी। इनकी एक बहुत ही अजीब बात थी कि वो शादी एक मखसूस तारीख को करते थे। इनका मानना था कि इस तारीख को इनकी किस्मत का सितारा चमकता है और किस्मत इन पर मेहरबान हो जाती है। जो लड़की एक बार इस इलाके में दुल्हन बनाकर लाई जाती थी तो फिर वो ज़िंदगी में कभी भी यहाँ से बाहर कदम नहीं निकाल सकती थी। ये उनका रिवाज था और जो कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता था वो इसका बहुत बुरा हश्र करते थे। मुझे इस इलाके से हर गुजरते दिन के साथ बहुत डर लगने लगा था। मुझे लगता था कि मेरे आसपास इंसानों के भेष में जालिम भेड़िए रहते हैं। अब तक मैंने बहुत सी कहानियाँ सुन ली थी इस इलाके के बारे में। एक दिन मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर झांक रही थी कि तभी अचानक मेरे कान में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंजी। मैंने उठकर देखना चाहा तो सामने वाले घर की खिड़की पर एक लड़की खड़ी थी और वो बहुत ही अजीब दिलखराश सी चीखें मार रही थी। वो बार बार खिड़की के बेहद करीब आना चाह रही थी, मगर हर बार नाकाम हो जाती थी। यूँ लगता था कि गोया वहाँ पर कोई उसके पीछे मौजूद है और उसे खींच रहा है वापस। मैंने थोड़ा गौर किया तो इसके पाँव और हाथों में भारी जंजीरों की सूरत बेड़ियाँ पड़ी थीं, जिनकी वजह से वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और बेबसी से बस चीख रही थी। इसकी आंखों में मुझे अजीब सा करब दिख रहा था, जैसे वो मदद के लिए पुकार रही हो। अजीब इल्तिजा थी उसकी आंखों में। इसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। वो जुल्म सितम और बेबसी की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। मेरा दिल किया कि भागकर इसके पास जाऊं और इसको इन जंजीरों से आज़ाद करवाऊं, मगर मैं तो खुद इन अनदेखी जंजीरों में बंधी थी। मेरे पास इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस जैसी न जाने कितनी लड़कियां और इस इलाके में इस जुल्म का शिकार हो रही होंगी। मेरी निगाहों में बार बार इस लड़की का चेहरा आ रहा था। कैसे आस और उम्मीद से वो मेरी तरफ देख रही थी। उसे यकीन था कि मैं उसकी कोई मदद ज़रूर करूँगी, मगर मुझसे मैं क्या बताती कि मैं खुद अजीब दलदल में आ फंसी हूँ। मैंने थक हार कर इस कैद खाने को देखा। इसकी दीवारें मुझे जेल की तंगो तारीख दीवारों की मानिंद ही लगी थी। मैं कई दिन तक ज़हनी अबतरी की हालत में रही। इस लड़की की चीखें मेरे दिमाग पर लगती थी। इसकी आवाज़ मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। पहले ही यहाँ पर नींद मुश्किल से ही मेहरबान होती थी, मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ डर डर कर रहने की बजाय यहाँ की लड़कियों को इस जुल्म से निजात दिलाऊंगी और इसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मगर यहाँ पर ऐसा कौन होगा जो मेरी मदद कर पाएगा इन जालिमों के खिलाफ। मैं इस लड़की को रोज़ सोचती थी और इससे मुझे अपनी बहन याद आती थी कि न जाने वो कहाँ पर किस हाल में होगी। पता नहीं वो जिंदा भी होगी या फिर नहीं। मैं चाहे जितनी भी पुरअज़म और मजबूत सही, मगर कभी कभी ये सब देख कर और सोच कर बहुत बुरी तरह रो पड़ती थी। मुझे अपने माँ बाप की याद बहुत सताती थी। अम्मा न जाने क्या करती होंगी। वो तो मुझे ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी।
और अब इतने दिनों से मेरे बिना, मुझे देखे बिना कैसे रह रही होंगी, और अब्बा क्या कर रहे होंगे। पहले ही एक बेटी की कुछ खबर न थी और अब दूसरी भी गुमनाम हो गई। अम्मा अब्बा की परेशानी मुझे हर वक्त सताए रखती थी। कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे उनसे राब्ता करूं। कोई तो राह हो ना जिससे मैं उन तक पहुंच सकूं। कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। मुझे यहाँ से खुद भी निकलना था और बाकी लड़कियों को भी निकालना था, जो न जाने कहाँ कहाँ किस किस जगह से यहाँ ज़बरदस्ती नाम निहाद शादी करके लाई गई थी। मैंने बहुत बार देखा था कि यहाँ एक औरत थी जो बिल्कुल चुप चुप सी रहती थी। यहाँ पर किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस खामोशी से बैठी खला में न जाने क्या तकती रहती थी। मेरा दिल करता कि उससे बात करूं, मगर वो मेरी तरफ देखती भी ना थी। न जाने मुझे क्यों लगता था कि ये मेरी मदद ज़रूर कर सकती है। तभी मैंने एक दिन हिम्मत करके उनसे बात कर ही ली। वो सहन में बैठी हुई हस्बे मामूल किसी और ही सोचों में गुम थी। मैं इनके पास जाकर धीरे से बैठ गई और इनसे मुखातिब होते हुए बोली कि मैं जब से इस कैद खाने में आई हूँ, रोज़ आपको यूँ ख्यालों में खोए हुए देखती हूँ। यूँ लगता है जैसे आप यहाँ नहीं रहना चाहती, मगर ज़बरदस्ती लाई गई हैं। मेरी बात पर उन्होंने मुझे देखे बिना कहा, तुम्हें यूँ क्यों लगता है? मैंने एक नज़र उनकी खामोश मगर इंतज़ार से लबरेज आंखों में झांक कर देखा और कहा कि आपकी आंखों से? मेरी आंखों से? उन्होंने हैरत से पूछा। मैंने कहा हाँ, आपकी आंखों से। आपकी आंखें देखकर अंदाज़ा होता है कि जैसे किसी बहुत अपने के इंतज़ार में हैं आप। मेरा अंदाज़ा लगाने पर वो कुछ पल को खामोश होकर रह गई, फिर बोली हाँ, अपने बेटे के इंतज़ार में हूँ। अब सही मायनों में झटका लगने की बारी मेरी थी। मैंने कहा जहाँ तक मुझे पता है यहाँ लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करके लाया जाता है, और आप कह रही हैं कि आप अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। मेरी इस दर्जा हैरानगी पर वो बोली कि हाँ, मगर मुझे इसलिए यहाँ नहीं लाया गया था। मुझे यहाँ मेरे शौहर ने भेजा था और अब तक मैं यहीं कैद हूँ। मैं जब यहाँ लाई गई थी तो मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था और वो मेरा इकलौता बेटा था। इसकी खुशी मेरी खुशी थी। वो रोता था तो मैं पूरी पूरी रात इसके सरहाने पर बैठी रहती थी। न जाने अब वो कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा, कितना प्यारा था वो बचपन में। मैं रोज़ उसे याद करती हूँ और इसी आस में जी रही हूँ कि जल्द ही वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा। ये आंखें बंद होने से पहले एक बार उसे देख तो लूँ। सालों से बिलखते इस दिल को कुछ तो करार आएगा ना। इनकी इस बात पर मैंने उनकी तरफ देखा और खुद से पक्का अहद किया कि उन्हें भी यहाँ से वापस निकलने में मदद करूँगी। मुझे ये तक नहीं पता था कि वो हैं कौन, कहाँ से आई हैं, बस मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं रोज़ उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाया करती थी, बिना कुछ सोचे समझे बस उनके पास ही बैठी रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि उनका बेटा अब कहाँ है, मगर रोज़ मैं अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करती थी कि उनका बेटा इनको मिल जाए, वो उससे देख पाएँ अपने सामने। अपनों की दूरी भी कितनी अजीब होती है ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, बस उसे हर वक्त एक अजीब सी सिचुएशन में डाले रखती हैं। मुझे हरगिज़ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूँ। मैं खुद यहाँ का माहौल देखकर घबरा गई थी। यहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ थी। मैंने अब तक इस घर से बाहर कदम नहीं रखा था, ना ही इसकी इजाज़त थी मुझे। एक दिन मैं रात के वक्त सो रही थी कि अचानक किसी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने उठकर देखा तो सामने वाली लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके रोने में इतना दर्द, इतनी अजियत थी कि एक पल को मेरा दिल दहल कर रह गया। मैंने खिड़की के पास आकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मर्द खड़ा उस पर तशद्दुद कर रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि मुझसे उसे देखा ना गया और मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाकर सामने वाले मकान में चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो देखा वो औरत ज़मीन पर अधमुई सी पड़ी थी और वो मर्द वहाँ से जा चुका था। इस लड़की की हालत देखकर मैं बेसाख्ता रो पड़ी। मैंने उसे उठाकर सीधा किया और फिर उसके मुंह पर पानी डाला जिससे वो थोड़ा होश में आई। उसे बिस्तर पर रखकर मैंने उसके जख्मों को साफ किया और साथ ही उसे पानी पिलाया, जिससे उसे थोड़ा सा आराम मिला। मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं थी जिसे उसे देकर उसका दर्द कम कर देती। फिर मैं तकरीबन हर रोज़ छुपकर रात को उसके घर जाती और उसके जख्मों का ध्यान रखती, उसकी मरहम पट्टी करती थी। मुझे अच्छे से पता है कि अगर किसी को इसकी बात की भिनक भी लग जाती ना तो वो मेरा बहुत बुरा हाल कर देते, मगर मैं इतनी कमज़ोर हरगिज़ भी नहीं थी कि उसको यूँ अकेला छोड़ देती। एक दिन इस लड़की ने मुझे बताया कि वो यहाँ एक बहुत ही लंबे अरसे से है। उसके साथ एक और लड़की को भी लाया गया था, उसका नाम आरफीन था। वो चंद साल पहले ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो बोले जा रही थी और मैं बस आरफीन नाम पर अटकी हुई थी। मेरी बहन का नाम भी तो आरफीन था। आरफीन आमतौर पर मर्दों का नाम होता है, मगर मेरी अम्मा को ये नाम इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी यही रख दिया। किसी लड़की का ये नाम होना मेरे लिए अचंभे से और चौंकने की ही बात थी। तभी मैंने उसके मुंह से ये नाम सुनकर उससे पूछा कि वो किस गांव से थी। मेरे लहजे में लड़खड़ाहट साफ महसूस की जा सकती थी। उसने जिस गांव का नाम बताया वो मेरा ही गांव था और हमारे गांव में मेरी बहन का ही नाम आरफीन था सिर्फ।
मैंने उससे साल वगैरह भी कंफर्म किया तो मेरा शक सही निकला। मैंने उसे बताया कि वो मेरी बड़ी बहन थी। इस रात मैं अपनी बहन को याद करके बहुत बुरी तरह रोई थी। अब जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलकर गांव जाना था और अम्मा अब्बा को ये बात बतानी थी और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो मुझे और इन लड़कियों को इन जालिमों के चुंगल से बाहर निकाल सके। इस सिलसिले में मैंने कुछ औरतों और लड़कियों को एतमाद में लिया और फिर एक दिन रात को छुपकर इस इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मैं छुपते छुपाते वहाँ से बाहर निकल आई। मैं जानती थी कि अगर किसी को हल्का सा भी शक हो गया ना तो मेरा बहुत बुरा हशर होगा, मगर मुझे ये कदम हर हाल में उठाना था और मैंने उठाया और बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से निकली और सीधा बाहर रोड पर आई। मैं इस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सामने एक बस खड़ी थी, इसका पूछकर मैं इसमें बैठ गई। ये गाड़ी गांव तक जाती थी और इससे आके मुझे अंदर पैदल ही जाना था। मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुँची थी और अब कोई भी गलती करके अपनी और पीछे रह जाने वाली लड़कियों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। जो बस गांव की तरफ बढ़ रही थी, मेरा दिल इतनी ही तेजी से धड़कता जा रहा था। माँ बाप से मिलने की खुशी भी थी और चौधरी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म भी। एक लंबे सफ़र के बाद मैं गांव से थोड़ा दूर उतरी। अब मुझे पैदल जाना था। मैंने एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली ताकि किसी की नज़रों में ना आऊं और मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर का दरवाज़ा बजाया तो अम्मा ने गेट खोला। मैं जल्दी से अंदर आई और जब अम्मा ने मुझे देखा तो खुशी से रो पड़ी। मैं अम्मा अब्बा से मिली तो उनके गले लगकर खूब रोई। मैंने उन्हें कहा कि अम्मा, किसी को भी मेरे आने की खबर ना होने देना, बल्कि हल्का सा शक भी ना होने देना। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ पता चले। अम्मा ने कहा ठीक है। मैंने दोनों को आरफीन बाजी की मौत का बताया तो दोनों रोने लग गए। इतने अरसे से जिस बेटी की रात देख रहे थे, अब उसकी मौत की खबर आई थी। मैं रात भर सो न सकी, मगर एक अजीब सा सुकून था कि अम्मा अब्बा को देख लिया है। अब मुझे किसी ऐसे इंसान को तलाशना था जो मेरी मदद कर सके। इन लड़कियों को वहाँ से निकालने में मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकती थी। मैंने अगली शाम भेस बदला और बड़ी सी चादर ओढ़कर बाहर निकली। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं चलते चलते चौधरी की हवेली के पास आ पहुंची। मेरा दिल कर रहा था इस हवेली को आग लगा दूं। गुस्से में मैंने पास पड़ा पत्थर उठाकर ऊपर खिड़की पर मारना चाहा, मगर इससे पहले कि मैं सोच पर अमल करती, किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एक साइड पर किया और पत्थर लेकर मेरे हाथ से दूर फेंक दिया। हम अंधेरे में थे, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कुछ पल मेरी आंखों में आंखें गाड़े खड़े रहा, फिर बोला, इस हवेली का सबसे छोटा बेटा राहिल। इसकी बात पर एक पल को मेरा सांस रुक गया। फिर उसी वक्त नफरत की एक लहर ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि चौधरियों पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। जितने जुल्म तुम लोगों पर करते हो ना, बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए। जितनी लड़कियों की जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद की है, उसका हिसाब तो देना ही होगा। मैं नफरत से कहे जा रही थी, तभी उसने मेरी बात काट कर पूछा, कौन सी लड़कियां, किस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने? मैंने कहा, इतने भोले मत बनो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारा बाप क्या करता फिरता है। हर साल वो हमारे गांव की लड़कियों का सौदा कर देता है। मेरी बात पर उसकी आंखों में बेयकीनी फैली, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो इस सब के बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। वो बोला, मुझे एक बात बताओ, क्या करता है मेरा बाप? इसके पूछने पर मैंने उसे सारी बात बता दी और वो जगह भी जहाँ मुझे और दूसरी कई लड़कियों को रखा गया था। मैंने कहा कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मगर अगर तुम वहाँ से निकालने में मेरी मदद करोगे तो आने वाली नस्ल को इस जुल्म से बचाया जा सकता है। मेरी बात पर वो बोला कि मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पर? मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अगले दिन हम छुपकर प्लान के मुताबिक वहाँ से निकले। मुझे इलाके का सिर्फ नाम पता था और पता था कि कौन सी बस जाती है। मैं उसे साथ लिए वहाँ गई। हम छुपते छुपाते गए थे। वहाँ पहुँचकर मैंने सबको अपने वापस आने का बता दिया। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। राहिल को जब मैंने इस खामोश औरत से मिलवाया तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक उठे। मुझे लगा शायद वो जानते हो एक दूसरे को। इस औरत ने राहिल से इसके बाप का पूछा। जब उसने तस्दीक की तो वो उसे गले लगाकर रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसने बताया कि ये मेरा वही बेटा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैं बहुत हैरान हुई और कहा, ये तो हमारे गांव के चौधरी का बेटा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी चौधरी की बीवी हूँ। मुझसे उसने नई दूसरी शादी की थी और बाद में खानदान वालों के भड़काने पर मुझे यहाँ भेज दिया। कोई नहीं चाहता था कि जायदाद में बंटवारा हो, इसलिए मेरा बेटा मुझसे दूर करके मुझे यहाँ भेज दिया। मैं हैरान हुई क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कभी कि राहिल उनका बेटा हो सकता है। खैर, राहिल ने मुझसे वादा किया कि वो इन सबको यहाँ से निकलवाने में मेरी मदद करेगा। राहिल मेरी इस तरह इस सब में मदद करेगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उससे तवक्को नहीं थी कि वो मेरे साथ अपने बाप के इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि उसका बाप उसे अपने खिलाफ खड़े होने नहीं देगा, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा था। पहली बार मुझे राहिल पर भरोसा होने लगा था कि ये दूसरे चौधरियों से काफ़ी अलग है
और अपने बाप के इस निज़ाम से सख्त तंग है। शायद इस पर तालीम का असर था जो वो दूसरों से हटकर सोचता था। इसका रवैया गांव के लोगों के साथ भी अच्छा था। वो किसी की बेइज्जती करना पसंद नहीं करता था और ना ही ताकत का इजहार करने के लिए मासूम लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। वो इन सब से अलग था। मैं बाज़ दफ़ा उसे समझ ही नहीं पाती थी। उसने अपने वादे के मुताबिक सब लड़कियों को इनके घरों में वापस भेजा और उनकी ये नाम नहाद शादियाँ भी ख़त्म करवा के उन्हें जुल्म से निजात दिलाई। मेरी शादी जिससे हुई थी उसे खुद भी नहीं पता था शायद कि मेरा नाम क्या है। बहरहाल इस शादी को भी ख़त्म करवाया गया। राहील अपनी माँ को वापस हवेली ले गया। मैं भी अपने घर आ गई, मगर इस सब में उसने अपने ख़ानदान की मुखालफत मोल ली थी। चौधरी ने इसे बहुत धमकाया मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अब गांव के लोगों पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाता था। सब अपनी मर्जी से रह रहे थे। और रही बात मेरी, तो मैं जो इन चौधरियों से सख्त नफरत करती थी, इन्हीं में से एक को दिल दे बैठी थी और वो कोई और नहीं, राहील ही था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।